जय जीवेंद्र पंडित जी। जय। मेरा प्रश्न ये है कि कर्णानुयोग के सिद्धांत एब्सोल्यूट होते हैं, पर जैन धर्म में अनेकांत जो है वो सर्वोपरि है। तो इसे कैसे समझें? बहुत अच्छा। देखिए, जो चारों ही अनुयोग, आपने करुणानुयोग की बात की है, चारों ही अनुयोग का जो सार है वो एकमात्र वितरागता है। और मैं अपनी बात दो आधार से कहूंगा। एक तो जिनागम के रेफरेंस पूर्वक, और दूसरा उसी के अध्ययन से जो मैंने ग्रहण किया, उस मौलिकता कहना चाहिए। वैसे आधार तो जिनागम ही है, सर्वज्ञता ही है, और आचार्यों द्वारा जो लिखा हुआ स्रोत हमारे बीच उपलब्ध है। तो जैसे पंचास्त्रिकाय ग्रंथ की गाथा 172 में ये बात आती है कि चारों ही अनियों का तात्पर्य वीतरागता है, और वीतरागता ही हमारा ध्येय है, गोल है, एम है, सुखी होना। तो अब आपने पर्टिकुलर कर्णानुयोग की बात की है, एक अनुयोग की बात की है, और आपने साथ में प्रश्न में अनेकांत का भी प्रयोग किया है कि चूंकि अनेकांत सर्वोपरि है और कर्णानुयोग के सिद्धांत एक्सीलेंट हैं, एब्सोल्यूट हैं। ठीक है ना? तो देखिए, कर्णानुयोग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं और अनेकांत को देखते हैं, तो अनेकांत की परिभाषा में कि प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का, धर्म युगल का, स्वभाव का, प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप में वो समाहित है, और वो तद्रूप भी हैं, अभिन्न ही हैं। परंतु ये गुण, धर्म, स्वभाव, शक्तियां द्रव्य से कथनचित किसी अपेक्षा से पृथक भी हैं। ठीक है ना? तो वस्तु में जो वस्तुपने को निप जाने वाली मतलब प्रकाशित करने वाली, वस्तु को उजागर हाईलाइट करने वाली जो शक्तियां हैं, गुण हैं, धर्म हैं, अब उन गुण धर्मों का कथन जो पद्धति है, कथन शैली है, वो स्यादवाद के द्वारा होती है, जिसको हम कथनचित लगा के प्रयोग करते हैं। तो कर्णानुयोग में भी मुख्यतः निमित्त सापेक्ष कथन किया जाता है। कर्णानुयोग में चूंकि निमित्त की मुख्यता से कर्म सापेक्ष कथन कथन होता है, जीवों के परिणामों के सापेक्ष कथन होता है, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से या भूगोल इत्यादि की अपेक्षा से कथन होता है। और कर्णान जब हम टोडरमल जी के सन्निकट पहुंचते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 8वें अधिकार में वो लिखते हैं कि कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन किया जाता है, और हमारा लक्ष्य जो है वो वीतरागता है। तो ऐसा नहीं कि कर्णानुयोग से हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, कर्णानुयोग से भी हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हमें होगी। लेकिन जैसे हम एक सिद्धांत को एग्जाम्पल के रूप में लें, कर्णानुयोग में कहा जाता है कि कर्म दुख का कारण है। ठीक है? तो कर्म दुख का कारण है, अस्थि परक कथन हो गया ना। तो इसका नास्ति परक कथन क्या होगा कि कर्म सुख का कारण नहीं है। तो देखो, अनेकांत भी आ गया और कर्णानुयोग ने अपनी बात भी पूरे जोरदार तरीके से कह दी। तो कर्णानुयोग अपनी अपेक्षा से सत्य भी है, और हमारा हमारा मतलब जीव का उद्देश्य पूर्ण करने में सफल भी है, और वितरागता तक पहुंचाने में सक्षम है। इस प्रकार अनेकांत भी उसमें घटित होता है कर्णानुयोग के सिद्धांत में, अकेले कर्णानुयोग में नहीं, ऐसे चारों ही अनुयोगों में। हाँ जी। जी पंडित जी, तो पंडित जी जैसे ये जरूर कहते हैं ना कर्णानुयोग में कि हमें मतलब विश्वास और श्रद्धा के बेस पे हमें माननी है चीजें। और बाकी जैसे अपन बाकी चीजों में जैसे कहते हैं कि कथनचित है, तो उसमें कभी कभी हाँ, डाउट होता है या कुछ शंका खड़ी होती है। तो देखिए, टोडरमल जी ने इसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने कहा है कि जिन कथनों की हम परीक्षा कर सकते हैं
उनकी तो हम परीक्षा करें, और जिनको हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं उनको अनुमान से सिद्ध करें, और जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं वो सर्वज्ञ की ऐसी ही आज्ञा है ऐसा स्वीकार करें। क्योंकि देखिए आप, जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, अभी आगे भी आएगा वो बात आज, तो जैसे धवला पुस्तक में कई जगह वीरसेन स्वामी जब टीका लिखते हैं सतखंडागम जी की, तो धवला पुस्तक में कई जगह कहते हैं कि ये सर्वज्ञ परंपरा से हमें ऐसा ही कथन प्राप्त हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जहां एक कथन में परस्पर किसी आचार्य का किसी अपेक्षा से कथन है, किसी आचार्य का किसी अपेक्षा से कथन है, तो वहां वीरसेन आचार्य ये नहीं कहते कि एक कथन सत्य है एक कथन असत्य, ऐसा नहीं कहते, अपितु ये लिखते हैं वहां पे कि एक आचार्य का पूर्वाचार्य का ऐसा इस संदर्भ में विवरण मिलता है और दूसरे आचार्य का इस संदर्भ में ऐसा विवरण मिलता है, उसको कोट करते हैं। हाँ जी।